उचित है फिर। यदि आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, दर्शन नहीं देने मत दीजिए। मैं प्रतीक्षा करूंगी और आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मेरे प्रभु कुछ कहते क्यों नहीं मुझसे? मैंने इतना कुछ पूछा, इतना कुछ कहा, फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा मुझसे। किंतु मैं जो कह रही हूँ वो ये सुन तो पा रहे हैं ना पुजारी जी? एक सहायता चाहिए मुझे प्रभु से, किंतु कैसे मांगू? अपनी बात इन तक कैसे पहुंचाऊं? तुम्हारा प्रत्येक शब्द प्रभु के सीधा हृदय तक पहुंच रहा है बिटिया। स्वयं दोषी होकर भी भक्ति की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी तो प्रभु तुम्हारी सहायता करने आए। किंतु अब मुझे कैसे ज्ञात होगा कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली? ये लो बिटिया, इन वैजंती पुष्पों को प्रभु के चरणों में चढ़ाकर मांग लो तुम्हें जो मांगना है। विश्वास रखो, प्रभु तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। तो क्या महाराज प्रभु को ये पुष्प बहुत भाते हैं? हाँ बिटिया, महाराज सही कह रहे हैं। प्रभु को पुष्प प्राप्त कर आनंद मिलता है और वैजंती पुष्प तो उन्हें विशेष रूप से भाते हैं। यदि मुझे ये पहले से पता होता तो खेत से इतनी सारी सब्जियां नहीं लाती, अपनी नई साड़ी के लिए इतना प्रयास नहीं करती। हे प्रभु, मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरे अस्वस्थ पिता को स्वस्थ कर दीजिए। नए वस्त्रों के लिए धन बचाते रहे, अपना ध्यान नहीं रखा, औषधि नहीं ली। अब तो आप ही उन्हें स्वस्थ करते हैं प्रभु। कृपा कर उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। चिंता ना करो पुत्री, ये चिन्ह रहेगा नहीं, धुलकर स्वच्छ हो जाएगा। और फिर वस्त्र कितना भी नया क्यों ना, धूल मिट्टी तो उसमें लग ही जाती है। धूल मिट्टी? फिर पहले कैसे बची रहेगी मेरी साड़ी? उस पर धूल मिट्टी क्यों नहीं लगी? यहाँ आने से पहले मैं अपने खेत पर थी, वहां तो चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था, फिर वहां क्यों कुछ नहीं हुआ? किंतु प्रभु जगन्नाथ जी वो तो पूरे समय मंदिर में ही थे, कहीं गए भी नहीं, तो उनके वस्त्र कीचड़ से सने कैसे भला? लगता है प्रभु मेरी सहायता के लिए वहां आए थे, मुझे कीचड़ और कांटों से बचाने। इसी कारण उन्हें अपने वस्त्रों का ध्यान ही नहीं रहा होगा। अब समझी मैं, वायु प्रवाह नहीं, ये किसी और कारण से नहीं। मेरे वस्त्र के बचने के पीछे तो आप ही हैं प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, हो ना हो ये मिट्टी प्रभु के वस्त्रों में हमारे खेत से ही आई है। अपने वस्त्रों पर मिट्टी लगने की चिंता किए बिना उन्होंने मेरे वस्त्र को बचाया। असंभव, ये कैसे हो सकता है? असंभव को भी संभव बना देते हैं प्रभु। तुमने उचित कहा बिटिया, यही हुआ होगा, अन्यथा उनके वस्त्र मैले होने का तो कोई कारण ही नहीं है। बस पुजारी जी,
बहुत सुन चुका आपका अनर्गल प्रलाप। मैं अपने प्राण बचाने के लिए इस बालिका को मिथ्या ज्ञान दिए जा रहे हैं। कुछ भी इसके मन में भरे जा रहे हैं आप। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। इस सत्य पर विश्वास करना कदाचित कठिन है, किंतु प्रभु की कृपा तो उनकी इच्छा में ही बंधी है। अच्छा, तो ये सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। उनका मन हुआ इस बालिका के खेत में जाएं, तो वहां पहुंचकर उन्होंने अपने वस्त्र मैले कर लिए। उनका मन हुआ इस बालिका के वस्त्र बचाने का, और वो वहां पहुंचकर इसके वस्त्र बचाने के लिए अपने वस्त्र फड़वा लिए। यही कहना चाहते हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है महाराज। भगवान अपने भक्त के लिए। बहुत सुन चुका मैं। अपने अपराध को छिपाने के लिए आपने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। मंदिर में, वो भी प्रभु के सामने झूठ बोलकर, इस नन्ही बालिका के विश्वास को आपने अपना ही ढाल बना लिया। लज्जा आनी चाहिए आपको। आपने जो किया है उसका दंड अवश्य मिलेगा आपको। देखो बिटिया, ये सत्य है। प्रभु की कृपा से विपदाएं टल जाती हैं, कठिनाइयों में सहायता मिल जाती है, बिगड़े हुए कार्य सुधर जाते हैं। किंतु ये कलयुग है, और कलयुग में प्रभु साक्षात सहायता करने नहीं आते। क्षमा करना, तुम मुझसे गलती से टूट गए। ये सूखा पत्ता जो वहाँ मेरे हाथों से उड़ गया था, वो प्रभु के वस्त्रों में लगा है, अर्थात प्रभु ही स्वयं थे वहाँ। ये विश्वास है मुझे। प्रभु में विश्वास रखना ये अच्छी बात है, किंतु इन पुजारी जी की बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है उसके दंड से बचने के लिए ही ये इतने झूठ कह रहे हैं। नहीं महाराज, पुजारी जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने जो कहा वो सत्य है। मेरे खेत पर बहुत कीचड़ है, बहुत कांटे हैं। पिताजी सदा कहते हैं सतर्क रहने को, किंतु मुझे यहाँ शीघ्र आना था, इसलिए मैं सतर्क नहीं थी। मेरे वस्त्र अनछुए कैसे रह गए? इसलिए ना प्रभु स्वयं थे वहाँ। और ये पत्ता प्रभु के जो वस्त्र में लगा है, ये इसी का प्रमाण है। परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति को अपनी आस्था पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।